अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत, अजित पवार ने कहा आवाम ने तरक्की के मुआहदे पर दिया हमारा साथ। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड का बयान, अडानी के इल्जामात साबित हुए तो कांग्रेस हुकूमत तमाम मुआहदे मनसूख कर देगी। केटीआर का ऐलान, अगर स्पीकर ने मुहर्रिफ एमएलएस की नाअहली दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख। मध्य प्रदेश के विजयपुर ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के वजीर राम नवाज राउत को 7000 वोटों से शिकस्त दी। महाराष्ट्र असेंबली नताइज पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, महायुति में वजीर आला के ओहदे पर कोई तनाज़ा नहीं। प्रियंका गांधी की वायनाड ज़िमनी इंतखाब में बड़ी जीत, रॉबर्ट वाड्रा ने मेहनत को करार दिया कामयाबी का राज। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महायुति की शानदार जीत के बाद वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला अजित पवार ने मीडिया के सामने अपनी जीत का इजहार किया। अजित पवार ने सबसे पहले कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने तरक्की के मामले पर महायुति को अपनी हिमायत दी। उन्होंने कहा कि इस जीत को अवामी एतमाद की कामयाबी करार देते हुए कहा कि महायुति ने अपना एजेंडा अवाम के सामने रखा था, जिसे अवाम ने बड़े पैमाने पर कबूल किया। आणि त्याच्यामुळं या सगळ्या ज्या काही गोष्टी झालेल्या आहेत, आता विरोधक टीका करतात की बाबा बॅलेट पेपरनी घ्यायला पाहिजे होतं, मग बॅलेट पेपरने लोकसभेला पण घ्यायला पाहिजे होतं। लोकसभेचा निकाल लागला की तो बरोबर आणि इथला निकाल लागला की मग बॅलेट पेपर यायला पाहिजे, मग मशीन काय ईव्हीएम बरोबर नाही, असं नाही चालत। आता झारखंड पण आमच्या हातनं गेलंच ना, आम्ही कुठं काय म्हणतो, ठीक आहे, त्या जनतेने कौल दिलेला आहे तशा पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचदा आपले जे 6 रिजन आहेत ना, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या रिजनमध्ये, नाशिक, सगळीकडेच तुम्ही बघितलं तर सगळीकडे महायुती चालली। असं कुठं नाही की मागच्या वेळेस कसं झालं, आम्हाला झटका दिला तो मराठवाड्याने दिला, आमची एकच जागा त्यावेळेस भुमरे साहेबांची आली संभाजीनगर सिटीतली, बाकीकडे सगळीकडे आम्हाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं आणि तसं ह्यावेळेस झालं नाही। तुम्ही जर अंदाज घेतला तर सगळीकडेच चांगल्या प्रकारे महायुतीला यश मिळालं। काही जागा गेल्या त्या फार थोड्या मतांनी त्या बाबतीमध्ये गेलेल्या आहेत, असंही चित्र। आणि मीडियावाल्यांनो, मला एक तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक पण आहे, प्रिंट पण मीडिया आहे, मला एक कळत नाही, तुम्ही खऱ्या बातम्या देत चला ना, जे खऱ्या देत नाही त्यांना मला म्हणायचं तुम्ही बाकी सगळे खऱ्या बातम्या देतात, त्याच्याबद्दल दुमत नाही। पण मी टीव्ही चालू केलं आणि अजित पवार पोस्टल बॅलेटमध्येच मागं, मी विचारतो तिथं फोन करून, ते म्हणले नाही दादा आपण पुढे आहे। आता माझं लीड 1,02,000 मताधिक्य मी मिळवलंय आणि खुशाल तुम्ही दाखवताय अजित पवार मागं, अजित पवार मागं। मग काही जण म्हणलं का रे असे दाखवतायत, टीआरपी त्याच्याशिवाय वाढत नाही। अरे तुमच्या टीआरपीला आम्हाला का मातीत घालताय, आमची का बदनामी करताय। त्याच्यामध्ये मी नंतर पुन्हा अधिकाऱ्यांच्याकडनं माहिती घेतली की नक्की पोस्टल बॅलेट किती झाले। पोस्टल बॅलेटमध्ये पण आम्ही पुढे होतो आणि रेग्युलर मतदानामध्ये पण पुढे होतो। सांगायचं तात्पर्य की बाबा तुमच्यावर सगळ्या चॅनलवर जनतेचा एवढा विश्वास आहे, म्हणजे विश्वास नाही ते सकाळच्या 9 वाजताच्या भोंग्यावर विश्वास नाही, पण बाकीच्यांवर फार विश्वास आहे। माझं एवढंच म्हणणं आहे की खऱ्या बातम्या दिल्या तर काही वाईट होणार नाही, पण खूप चांगलं यश मिळालं। अजून पण काही काउंटिंग चालू आहे, काही ठिकाणी रिकाउंटिंग मागितलेलं, ठीक आहे, तो त्यांचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, पण खरोखरीच सगळ्याच राज्यातली जबाबदारी महायुतीवर वाढलेली आहे आणि त्या उलट आम्हाला अधिक जास्त बारकाईने इथून पुढे काम करावं लागणार आहे, कारण एवढं दैदिप्यमान यश या सगळ्यांनी मिळवून दिलेलं आहे आणि जनतेचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत। म्हणजे काय आता त्यांच्याकरता, म्हणजे त्यांच्या ऋणातच आम्ही राहू इच्छितो आणि 5 वर्ष अक्षरशः अतिशय एकोप्याने ही युती शेवटपर्यंत कशा पद्धतीनं काम करेल आणि जनतेने टाकलेल्या विश्वासाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तडा जाऊन दिला जाणार नाही। अतिशय चांगल्या पद्धतीनं राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता जसं आम्ही विकास हा केंद्रबिंदू मानून पुढे गेलो, तशाच पद्धतीचं काम हे इथून पुढच्या काळामध्ये देखील महायुतीच्या वतीनं त्या ठिकाणी
चालेल अशा प्रकारची खात्री मी आपल्या पत्रकार मित्रांना पण देतो, आपल्या मार्फत महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला देतो. पुन्हा एकदा मतदार बंधू भगिनींचं, सर्वांचं, मीडियाचं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो, मनापासून धन्यवाद देतो. धन्यवाद. अरे मराठी मातृभाषा अभिजात भाषेचा दर्जा आत्ताच दिलाय ना, लगेच विसरायला लागला. नाही ते दिल्लीत हिंदी बोलतात. मी माझी भावना मगाशीच मांडली आहे की केवळ आत्ता एवढंच सांगेन की महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आम्ही नतमस्तक आहोत. जनतेने ज्या प्रकारचा विजय दिलेला आहे, खऱ्या अर्थानं हा विजय एक प्रकारे आमची जबाबदारी वाढवणारा विजय आहे. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजींवर टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि अगर गौतम अडानी के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं तो कांग्रेस हुकूमत अडानी ग्रुप के साथ किए गए तमाम मुआहदों को मनसूख कर देगी. ये बयान उन्होंने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की तरफ से अडानी ग्रुप के साथ किए गए तमाम मुआहदों को मनसूख करने की दरखास्त पर दिया. गौड़ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि वो अडानी की माली जुराइम में मुलव्विस हैं और अगर अडानी गिरफ्तार होते हैं तो वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अडानी की गिरफ्तारी से कई अहम राज खुलकर सामने आएंगे और बदउनवानी व धोखाधड़ी के इल्जामात की तहकीकात के लिए जेपीसी का क़याम किया जाए. మోడీ 2014 అధికారం చేపట్టిన తర్వాత రాహుల్ గాంధీ గారు పలుమార్లు ప్రజలకిచ్చిన సందేశంలో ఈ దేశంలో ధనికుడికి బీదవాడికి వ్యత్యాసం పెరిగిపోతా ఉంది. అదానీ అంబానీ లాంటి బడా బడా వ్యాపారస్తులని ప్రభుత్వం పెంచి పోషిస్తూ ఉంది. తద్వారా ప్రజల సంపద ఈ పెత్తందారుల గుప్పిట్లోకి బదలాయిస్తూ ఉన్నారు. బీదవాడికి ఈ చర్యల వల్ల అధిక భారం పడి బీదవాడు ఇంకా బీదవాడిగా మారిపోతా ఉన్నాడంట ఒక మాట చాలా సందర్భాల్లో పత్రికల వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ కొత్తగా ఈ వాస్తవం చెబుతూనే ప్రధానమంత్రి గారు అదానికి అంబానీకి చాలా సందర్భాల్లో వెసులుబాటు కలుగజేస్తూ ఉన్నాడు. తద్వారా వారు ఊహించిన విధంగా అనుయంగా వారి సంపద పెరిగిపోతూ ఉంది అనే మాట చెప్తూ గతంలో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి సెబీ చైర్మన్ మాధవి బుచ్ గారి యొక్క పక్షపాత వైఖరి వల్ల ఏమీ చేయలేకపోతా ఉన్నారు. దానికోసం జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ద్వారా దీని మీద ఎంక్వైరీ చేయించాలి, వాస్తవాలు బయటకు తీసుకురావాలి, అదాన్ని అరెస్ట్ చేయాలంటే మాట చాలా సందర్భాలు చెప్పారు. మోడీ ఇవన్నీ కూడా పెడిచోని పెట్టినాడు. కారణం ఏంటంటే ఒకసారి జేపీసీ కాన్స్టిట్యూట్ చేయబడి నిష్పక్షపాతంగా ఎంక్వైరీ జరిగితే మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా పదవి బాధ్యతను తప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీంట్లో బాహటంగా మోడీ యొక్క పాత్ర వల్లే అదాని ఈ దురాఘాతకాలకు పాడిపోతున్నారని వాస్తవం. నిన్న సెబీకి సమానమైనటువంటి సంపత్తి కలిగినటువంటి సంస్థలాగానే అమెరికాలో సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ బాహటంగా అదాని యొక్క కుంభకాన్ని బయటపెట్టడం జరిగింది. అందులోనూ మన దేశంలో 4 రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 2000 కోట్ల ముడుపులు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలకి, అధికారులకి ముట్ట చెప్పినారు. తద్వారా 16,000 కోట్లకు పైగా లబ్ధి పొందినారన్న మాట ఇవాళ సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ చెప్తా ఉంది. చాలాసార్లు రాహుల్ గాంధీ గారు ఎన్ని మార్లు గొగ్గోలు పెట్టుకున్నా మాధవి బుచ్ కానీ ప్రధానమంత్రి కానీ ఎక్కడ స్పందించలేదు. అదాని యొక్క ఆగడాలు అన్ని రంగాల్లో స్టాక్ మార్కెట్ని మ్యానిపులేట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి గతంలో చూసాం. ఫండ్స్ని ఏ రకంగా అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో వారి ఓవర్ ప్రైజింగ్ చేసుకొని వారి షేర్ మార్కెట్ని పెంచుకొని దాని ఆధారంగా రుణాలు పొంది ఏ విధంగా
కోల్ని ఓవర్ ప్రైస్ చేసినారు, ఏ విధంగా షేర్స్ని ఓవర్ ప్రైస్ చేసుకొని చూపించినారు, తద్వారా అవసరానికి మించి అర్హత లేకుండా రుణాలు పొందినారో గతంలో కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇండోనేషియా నుంచి కోలు రూపాయి కొంటే ఇండియాకి చేరేసరికి ₹2 అయ్యి, తద్వారా అది సామాన్యుడు భారం పడదు. కోల్ ఓవర్ ప్రైస్ చేసుకు వీరు ప్రొడ్యూస్ చేసే కోల్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రజలకు ఇస్తే రెండుపు రేటుతో కొనాల్సిన పరిస్థితి. అది గుజరాత్లోనే ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి సందర్భం. అదానీ గ్రూపు ఈ ఆగడాల వల్ల డిస్కమ్స్ కొనుక్కోవడానికి కరప్ట్ చేసి, అధికారుల్ని నాయకుల్ని కరప్ట్ చేసి ఓవర్ ప్రైస్తో డిస్కమ్స్ కొనడం, ఆ కొన్న ఓవర్ ప్రైస్ డిస్కమ్ కొన్న ద్వారా ఆ అధిక భారం అంతా ప్రజల మీద మార్పిడి చేయడం. ఈ రకంగా 1, 2 కాదు, అన్ని సంస్థల్ని మోసం చేస్తూ వచ్చినారు. వీరికి అమెరికాలో కూడా వ్యాపారాలనే కాబట్టి అమెరికా చట్టాల రీత్యా కూడా అమెరికాలో నాటి ఇన్వెస్టర్స్ కూడా మోసం చేసినారు. ఓవర్ ప్రైస్ ద్వారా అక్కడ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా మోసపోయినారు. కాబట్టి వీరికి శిక్షకి అర్హుడు అనే మాట ఇవాళ FBI కానీ అమెరికా నిఘా సంస్థగా తేలుస్తున్నట్టు సందర్భం. ఇంత మొట్టికాయలేసి ఇంత బాహటంగా ఈ విషయాలు బయటకు వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రధానమంత్రి గారు దేని మీద స్పందించట్లేదు. కారణం మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, అదాన్ని అరెస్ట్ అవుతే ప్రధానమంత్రి రాజీనామా చేయక తప్పదు. వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయి. ఇవన్నీ విషయాల్లో లోతుగా వెళ్ళినప్పుడు 2014కి అదాని సంపద ఎంత, వారి ఆస్తులు ఎంత, ఈ 10 ఏళ్లలో ఎన్ని రేట్లు వారు పెరిగినారు ఒక్కసారి బేరు చేసుకుంటే, లోతుగా ఆలోచిస్తే ఇది ప్రపంచంలోనే సాధ్యపడిన విషయం. కేవలం 10 ఏళ్లలో వారు ఆర్థికంగా పెరిగిన రీతి చూస్తే ఇది ఆశ్చర్యకరం. కేవలం అధికార యంత్రాంగం, కేంద్ర ప్రభుత్వం వారికి బాసటగా ఉండడం వల్లే ఇన్నంతలుగా అక్రమంగా పెరిగారనేది వాస్తవం. రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పడం, చట్టరీత్యా ఎవరైనా దేశంలో వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు, బట్ చట్టాలని ఉల్లంఘించి बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कहा है कि अगर असेंबली स्पीकर मुनहरिफ एमएलएस की मुतालिक नाअहली की दरखास्तों पर बरवक्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। केटीआर का यह बयान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें कुछ एमएलएस से मुतालिक नाअहली की दरखास्तों पर गौर किया गया था। केटीआर ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के इस बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि इन दरखास्तों पर जल्द फैसला किया जाएगा। ये तबसरा बीआरएस एमएलए पार्टी कौशिक रेड्डी और केपी विवेकानंद गौड़ और बीजेपी लीडर महेश्वर रेड्डी की तरफ से दायर दरखास्तों से मुंसलिक है, जिनमें बीआरएस के 3 एमएलए को नाअहल करार देने की दरखास्त की गई है। मध्य प्रदेश के विजयपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में एक सनसनीखेज नतीजा सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के वजीर जंगलात राम नवाज रावत को 7,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी है। यह नतीजा सभी को हैरान कुन लगा, क्योंकि आमतौर पर बरसर इख्तदार हुकूमत के उम्मीदवार को ज़िमनी इंतखाबात में जीत में आसानी होती है। राम नवाज रावत जो पहले कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे, ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए वोटों की असर नौ गिनती का मुतालबा किया है और इसके लिए वह इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देने वाले हैं। 13 नवंबर को हुए इस इंतखाब में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने रावत को जबरदस्त शिकस्त दी, जिसके बाद रावत ने इस नतीजे पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र के हालिया इंतखाबी नताज पर रद्द-ए-अमल देते हुए नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महायुति के अंदर वजीर आला के ओहदे को लेकर कोई तनाज़ा नहीं है। उन्होंने वजाहत दी कि तीनों इत्तेहादी जमातें मिलकर इस मामले पर फैसला करेंगी। फडणवीस ने मजीद कहा है कि शिंदे धरा का असली शिवसेना है और अजित पवार धरा का असल एनसीपी है। उनका यह बयान इत्तेहाद की यकजहती और क़यादत के बारे में भी किसी भी शुकूक व शुबहात को ख़त्म करने की कोशिश की थी। एक गोष्ट मला या निमित्ताने सांगायची आहे, जी निश्चितपणे सांगितली पाहिजे की आमचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात गेल्या 2 वर्षात पार्टीने खालपर्यंत जे कार्यक्रम राबवले त्यामुळे पूर्ण पार्टी जिवंत झाली आणि पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ही निवडणूक अंगावर घेतली आणि म्हणून मी बावनकुळेजी आणि आमच्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे मनापासून आभार मानतो। हे स्पष्ट केलं आहे की संपूर्ण महाराष्ट्र
हा नरेंद्र मोदीजींच्या पाठीशी आहे आणि मोदीजींनी जो नारा दिला होता, एक है तो सेफ है, महाराष्ट्रातल्या सर्व समाजातल्या लोकांनी एकत्रित येऊन हा नारा यशस्वी केलेला आहे. सगळ्यांनी एकत्रित मतदान केलेलं आहे आणि विशेष आभार आमच्या लाडक्या बहिणींचे देखील आहेत की ज्यांनी आम्हाला खूप आशीर्वाद दिलेला आहे. यासोबत खऱ्या अर्थानं जो फेक नरेटिव्ह तयार करण्यात आला होता, त्या फेक नरेटिव्हच्या विरोधात लढणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत राष्ट्रीय विचारांच्या, त्या संघटनांचा विजय आहे. आणि विशेषतः जे मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीने केला होता, त्याच्या विरोधात लोकांमध्ये जनजागृती करणारे आमचे विविध पंथांचे जे संत आहेत, त्यांचा देखील हा विजय आहे की ज्यांनी महाराष्ट्राला एक ठेवलाय. अशा सगळ्यांचा हा खऱ्या अर्थानं विजय आहे. गावामध्ये, पाड्यामध्ये, तांड्यामध्ये, वाडीमध्ये, वस्त्यांमध्ये सगळीकडे जाऊन ज्यांनी हा अलख जगवला त्यांचा विजय आहे. आणि खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रातले आमचे महायुतीचे जे लाखो कार्यकर्ते आहेत, या कार्यकर्त्यांचा विजय आहे. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, मी, अजितदादा, आमचे रामदास आठवलेजी, आमचे सगळे मित्रपक्ष, आमच्या एकजुटीचा हा विजय आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की प्रचंड मोठा अशा प्रकारचा विजय आज मिळालेला आहे. या निमित्ताने मी निश्चितपणे आमच्या देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा यांचे देखील मनापासून आभार मानतो की ज्यांनी या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा भरली. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी असतील, आमचे राजनाथ सिंगजी असतील, नितीन गडकरीजी असतील, सगळ्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने आम्हाला या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं. आमचे प्रभारी असतील या ठिकाणी, आमच्या महाराष्ट्रामध्ये पियुषजी असतील, भूपेंद्रजी असतील, आमचे सगळे जेवढे या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करत होते त्या सगळ्यांनी मला असं वाटतं की या विजयामध्ये हातभार लावलेला आहे. आणि निश्चितच महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे आम्ही नतमस्तक आहोत. याच्यापेक्षा जास्त आज या ठिकाणी काही बोलताच येत नाही. अक्षरशः साष्टांग दंडवत महाराष्ट्राच्या जनतेला, ज्या महाराष्ट्राच्या जनतेने हे प्रेम दिलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की जो काही एक विषारी प्रचार सातत्याने झाला, त्या प्रचाराला महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्या कृतीतून उत्तर दिलेलं आहे. आणि म्हणून अशा जनतेचा मी आभार मानतो, ज्यांनी ही एकी दाखवली आहे त्यांचा मी आभार मानतो. आणि मी सांगितलं होतं की आम्ही आधुनिक अभिमन्यू आहोत, आम्ही चक्रव्यूह तोडून दाखवू. तो चक्रव्यूह तुटलेला आहे आणि महाराष्ट्र मोदीजींच्या. कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा जिमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल की। प्रियंका गांधी की जीत पर उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि ये कामयाबी प्रियंका गांधी की मेहनत का नतीजा है। वाड्रा ने प्रियंका गांधी की पार्लियामेंट में मौजूदगी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि वो आवाम के मसाइल को उठा सकेंगी और उनका हल निकाल सकेंगी। उन्होंने वायनाड के आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि प्रियंका हमेशा आवाम के साथ रहती हैं, चाहे कोई भी मुश्किल हो। वाड्रा ने मजीद कहा कि प्रियंका को पार्लियामेंट में एक रुकन के तौर पर होना चाहिए ताकि वो अपोजिशन से सवालात पूछ सके और बीजेपी के चुभते हुए सवालात को उठाकर आवाम की आवाज़ बुलंद कर सके। सांसद के रूप में वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी। जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान जरूर। मालीगांव सेंट्रल असेंबली इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल ने अपनी सियासी हरीफों को शिकस्त देकर ये नशिस्त अपने नाम कर ली है। ये कामयाबी न सिर्फ AIMIM के लिए एक अहम सियासी फतह है बल्कि महाराष्ट्र में पार्टी के बढ़ते हुए असर रसूख का भी मजहर है। मालीगांव एक मुस्लिम अक्सरियती हलका है जहां अवाम ने मुफ्ती इस्माइल को अपने मसाइल के हल के लिए एक मजबूत और काबिल लीडर के तौर पर मुंतखब किया है। फतह के बाद मुफ्ती इस्माइल ने मालीगांव के आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह कामयाबी आवाम की जीत है और मैं इस इलाके की तरक्की और आवाम के मसाइल हल करने के लिए ईमानदारी के साथ काम करूंगा।
कर्नाटक के 3 असेंबली सीटों शगांव, सुंदूर और चन्नापटना पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि एनडीए उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत मुतवक्की थी, लेकिन फासला इतना ज्यादा था कि बीजेपी और जनता दल सेकुलर जेडीएस को इस नतीजे का जायजा लेने की जरूरत है। बीजेपी ने शगांव और संदूर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि चन्नापटना सीट पर जेडीएस ने अपना उम्मीदवार उतारा था। It is the victory of 5 guarantees. It is the victory of the common man. It is the victory for development. No more communal politics, only politics for development. हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ टेस्ट के दूसरे हफ्ते को हिंदुस्तान ने अपने दूसरे इनिंग में नॉट आउट 172 रन बनाकर एक मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत हिंदुस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 218 रन की बढ़तरी हासिल की है। पहले दिन पिच पर गेंद की हरकत थी, लेकिन दूसरे दिन गेंदबाजों को कम मुश्किलात का सामना हुआ। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले दिन 7 विकेटों के नुकसान पर 67 रन बनाने में कामयाब रही थी और दूसरे दिन मिचेल स्टार्क की 26 रन की इनिंग के बावजूद हिंदुस्तान की बढ़तरी मुस्तहकम रही। हिंदुस्तान की शानदार बॉलिंग के बाद जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें और हर्षित राणा ने 3 विकेटें हासिल की, जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 46 रन से पीछे रही। आखिर में हेडलाइंस फिर। महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत, अजित पवार ने कहा आवाम ने तरक्की के मुआहदे पर दिया हमारा साथ। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड का बयान, अडानी के इल्जामात साबित हुए तो कांग्रेस हुकूमत तमाम मुआहदे मनसूख कर देगी। केटीआर का ऐलान, अगर स्पीकर ने मुहर्रिफ एमएलएस की नाअहली दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख। मध्य प्रदेश के विजयपुर ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के वजीर रामनिवास राउत को 7000 वोटों से शिकस्त दी। महाराष्ट्र असेंबली नताइज पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, महायुति में वजीर आला के ओहदे पर कोई तनाज़ा नहीं। प्रियंका गांधी की वाई नॉट ज़िमनी इंतखाब में बड़ी जीत, रॉबर्ट वाड्रा ने मेहनत को करार दिया कामयाबी का राज। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।